हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को प्रोग्रेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उसके बाद भी कुछ मिसलेनियस प्रोग्रेशंस देखेंगे। आप लोग बचपन में मतलब बिलो मैट्रिक आप लोग एपी को पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहाँ भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी यहाँ भी पढ़ना है और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस लेक्चर में आप लोग को कुछ प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज का बेसिक बात सब बताते हैं और तब उसके बाद हम लोग एपी पर आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बेसिक कुछ बात। देखिए, सबसे पहले आप लोग को सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन होता क्या है उसके बारे में बताते हैं। बहुत लोग को सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर ही नहीं पता रहता है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों को सेम ही बोल देते हैं, दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। और सीरीज क्या है ये सब का डिफिनेशन देखते हैं, मतलब जानते हैं, तब उसके बाद और कुछ बात आपको सिखाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, सीक्वेंस का क्या मतलब होता है उसको बताते हैं। सीक्वेंस इज सेट ऑफ सक्सीडिंग नंबर्स। सेट का मतलब जानते हैं, कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो नंबर्स सक्सीडिंग मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर। सक्सीडिंग मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाला नंबर्स का, सक्सीडिंग नंबर्स का सेट है, मतलब कलेक्शन है। लेकिन सिंपली कलेक्शन नहीं है किसी भी नंबर का। सक्सीडिंग सेट ऑफ नंबर्स का क्या है, कलेक्शन है। जैसे मान लीजिए A1, A2, A3 सो ऑन n, ये सब क्या है, सक्सीडिंग नंबर्स है, इसका सेट है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन साथ में एक और कंडीशन है, विच आर इन ए डिफिनिट ऑर्डर, जो एक ऑर्डर में होना चाहिए, या वो फॉलो ए स्पेसिफिक रूल और पैटर्न। वो एक डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए। वो सारा नंबर्स जैसे तैसे नंबर्स नहीं, वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। और साथ में आप ऐसे बोल सकते हैं, या एक रूल को फॉलो करना चाहिए, वो कोई भी रूल हो सकता है, या एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो अगर सेट ऑफ नंबर्स है जो डिफिनिट सेट ऑफ नंबर्स है, सक्सीडिंग नंबर्स है जो एक डिफिनिट रूल के अनुसार आ रहा है, या एक डिफिनिट पैटर्न में है, या आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वैसा सेट ऑफ नंबर्स को क्या, कि वो क्या है, एक सीक्वेंस है। जैसे देखिए, यहाँ कुछ एग्जांपल देखिएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस क्या है, सक्सीडिंग सेट ऑफ नंबर्स है। एक स्पेसिफिक रूल के अनुसार ये नंबर्स आ रहा है। सक्सीडिंग मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर्स का सेट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सीक्वेंस। क्या है इसमें रूल, देखिए, फर्स्ट नंबर से 2 बढ़ गया अगला नंबर, इससे अगला नंबर 2 से बढ़ गया, इससे अगला नंबर 2 से बढ़ गया, 2 से बढ़ते जा रहा है। तो ये सक्सीडिंग नंबर्स का क्या है, सेट है, जो स्पेसिफिक रूल के या एक पैटर्न में आ रहा है, या एक ऑर्डर में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस बोल रहे हैं। उसी टाइप से देखिए, यहाँ पर 1, 3, 9, 27, 81, 243 क्या है, एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि एक डिफरेंट पैटर्न में है, या डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। तो स्पेसिफिक रूल को फॉलो क्या कर रहा है या पैटर्न में है, आप देख सकते हैं। ये सेट ऑफ नंबर्स है, सक्सीडिंग नंबर्स है। कैसे है, देखिए, पहला नंबर में 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा, 9 में 3 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा ना, इसमें 3 मल्टीप्लाई ये आएगा। मतलब 3 के मल्टीपल से प्रीसिडिंग नंबर में अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो सक्सीडिंग नंबर आ जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न में है, नंबर्स 3 के मल्टीपल से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, -1 √3 और एक √1/2 है, 5 है, -10 है, √2 है। ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है।
क्यों नहीं सीक्वेंस है? क्योंकि ये डिफिनिट रूल में नहीं है। सेट ऑफ नंबर्स है लेकिन सक्सीडिंग नंबर्स कोई डिफिनिट रूल नहीं है। यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ नंबर्स लाने में कोई डिफिनिट रूल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, या कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ऑर्डर नहीं है, इसलिए आप कहेंगे ये सीक्वेंस नहीं है। तो एक डिफिनिट ऑर्डर में सेट ऑफ नंबर्स सक्सीडिंग नंबर्स आता है तो उसको बोलते हैं क्या कि ओ सीक्वेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बात देखिए, ये पहला जो नंबर सेट ऑफ नंबर से जो पहला नंबर आएगा उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और दूसरा नंबर जो होता है उसको हम लोग सेकेंड टर्म बोलते हैं, और सेम टाइप से उसी टाइप से तीसरा नंबर जो होगा उसको थर्ड टर्म बोलेंगे, और सो ऑन। ए लास्ट में एन मान लीजिए है तो ए इसको क्या एनथ टर्म बोलेंगे इन जनरल। एन जहाँ पर क्या कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो इसको क्या बोलेंगे एनथ टर्म बोलते हैं। तो पहला जो सेट ऑफ नंबर्स है तो पहला नंबर को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकेंड को सेकेंड टर्म बोलते हैं, थर्ड को थर्ड टर्म बोलते हैं, सो ऑन। जनरल आप बोल सकते हैं एनथ उसमें का जो नंबर होगा उसको एनथ टर्म बोलेंगे। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब तो बता दिए, सीरीज क्या होता है सुनिएगा समझिएगा। सीरीज क्या है? अगर सीक्वेंस का जो नंबर्स है या बोलिए टर्म्स है, सबको टर्म बोलते हैं, तो सीक्वेंस का टर्म्स को अगर सम के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। तो ये अगर आपका सीक्वेंस है तो इसका सम, ये सीक्वेंस है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन n, इसको आप क्या कहिएगा सीरीज बोलिएगा। इस सीक्वेंस का ये क्या हो गया सीरीज हो गया। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब ए सीरीज है, सीक्वेंस है तो इसका सीरीज ए वाला हो गया। तो सम के फॉर्म में लिख दीजिएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। इस टाइप से आप कह सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्रेशन पर, कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है देखिए, प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। प्रोग्रेशन भी क्या है एक सीक्वेंस है, लेकिन कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करेगा तो प्रोग्रेशन कहलाएगा। उस सीक्वेंस को ही हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसको याद रखना है। विच हैज ए स्पेसिफिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स nth टर्म। उसके nth टर्म को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस जिसके nth टर्म को निकालने के लिए, मीन्स उसका nth नंबर को, जनरल आप बोल सकते हैं उसका nth नंबर को निकालने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अगर होल्ड करता है होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सीक्वेंस ही क्या है प्रोग्रेशन है। तो आप कह सकते हैं सभी प्रोग्रेशन क्या है सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे अगर उसका nth टर्म निकालने के लिए कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है। जैसे देखिएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है तो इसका nth टर्म निकालने के लिए क्या फार्मूला एग्जिस्ट करेगा। मीन्स nth टर्म इसका क्या हो गया 2n, तो इस एक क्या है प्रोग्रेशन है क्योंकि इसका nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला हो गया। क्यों nth टर्म के लिए फार्मूला हो गया? क्योंकि n के जगह पर 1 रख दीजिएगा, n नेचुरल नंबर, n के जगह पर 1 रखिएगा तो पहला टर्म हो जाएगा, n के जगह पर 2 रखिएगा दूसरा टर्म हो जाएगा, n के जगह पर 3 रखिएगा तो 6 तीसरा टर्म हो जाएगा, 4 रखिएगा चौथा टर्म हो जाएगा, सो ऑन n रखिएगा nth टर्म हो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इसलिए ये क्या है एक प्रोग्रेशन है। लेकिन दूसरा देखिए ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का सेट है 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि एक रूल है, यहाँ एक रूल एग्जिस्ट कर रहा है। आप जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है? नहीं जानते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से क्या है बड़ा है और जो 1 और केवल अपने आप से डिविजिबल होता है उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसी रूल को एक स्पेसिफिक रूल के अनुसार ये सेट ऑफ नंबर्स है, इसलिए सेट ऑफ नंबर्स क्या है सीक्वेंस है। लेकिन इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालने के लिए, इसका nth टर्म निकालने के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन सीक्वेंस है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन क्या है सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है जो प्रोग्रेशन है क्योंकि उसका nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो ये इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए सीक्वेंस सीरीज का एग्जांपल, जैसे एक क्या है सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, इसी को सम में लिख दिए तो क्या हो गया सीरीज हो गया। ये सीक्वेंस है 3। अब सीक्वेंस का नंबर्स निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव में है कुछ, तो इसको सम में लिख दिए तो 3 प्लस -4 लिखिए, या 3 यहाँ पर 2 है, ये वाला 2 बना लीजिए। 2 - 4 6 - 8 है,
तो इसको सम में लिखिएगा तो 2 प्लस -4 मतलब -4, 2 -4 प्लस 6 माइनस ऑफ क्या 8, इस टाइप से इसी को सम में लिख दिए। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 प्लस -4 प्लस क्या 6 एंड प्लस क्या -8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, 6 -8 सो ऑन। ये सीक्वेंस है और ये सम में लिख दिए तो क्या हो गया सीरीज हो गया। तो इस टाइप से सीक्वेंस सीरीज का ये मतलब होता है, सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन का ये डिफिनेशन था, ध्यान में रखिएगा। अब और कुछ बात आपको सिखाते हैं, देखिए आइए देखिए क्या है। यूजुअली टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई, सीक्वेंस है तो उसका टर्म मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये सबको टर्म बोलते हैं, आपको अभी बताए हैं। तो यूजुअली कोई भी अगर अननोन सीक्वेंस है या नोन सीक्वेंस ही हैं तो उसके टर्म को, उसका जो नंबर्स है वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके नंबर्स को या टर्म्स को हम लोग A1, A2, A3 सो ऑन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या T1, T2, T3 सो ऑन Tn से इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बहुत बार कैपिटल T भी लिखते हैं, कैपिटल 2 यूजुअली है, और दूसरा लेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यही A और सबस्क्रिप्ट की तरह 1, A सबस्क्रिप्ट की तरह 2, सेम टाइप से T सबस्क्रिप्ट की तरह 1, 2, 3 सो ऑन। ए पहला टर्म के लिए 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, सो ऑन nth टर्म। ये क्या है, एक यूजुअली सीक्वेंस का टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और पूरा सीक्वेंस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे इसका nth टर्म लीजिए और ऐसे ये जो लेस देन ग्रेटर देन वाला जो सिंबल होता है उसी को थोड़ा फैला के लिख दीजिए। ये लेस ग्रेटर नहीं है, ये सिंबल है, ऐसे कहीं भी लिख दिए, मतलब ये क्या है, यही सीक्वेंस, पूरा ये सीक्वेंस इतना नहीं लिख के ऐसे हम लोग लिख देते हैं बहुत बार। तो ऐसे लिख दिए मतलब ये क्या है, ये पूरा सीक्वेंस है, मतलब A1, A2, A3 सो ऑन n है। या ऐसे T1 के टर्म में लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं Tn, ठीक है। तो जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, एक क्या आपका 2n है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n का ऐसा, 2n ऐसे लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस है, उसी को ऐसे लिख दिए, मतलब A हो गया। nth टर्म लिख दीजिए दोनों साइड से, ए ब्रैकेट की तरह लिख दीजिए। तो ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। दूसरा बात देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई Sn। सम का पहला लेटर S और पहला n टर्म का मीन्स फर्स्ट n टर्म कहने का मतलब होता है कहाँ से सम स्टार्ट होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, बीच से कहीं n टर्म नहीं, पहला टर्म से लेके nth टर्म तक का सम को Sn से डिनोट करते हैं। मतलब Sn का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन nth टर्म का सम। मीन्स S1 लिख दिए मतलब पहला टर्म का केवल सम, मतलब केवल पहला टर्म। S2 लिख दिए इसका मतलब पहला 2 टर्म का सम। S3 लिख दिए तो पहला 3 टर्म का सम। सेम टाइप से S4 लिख दिए मतलब फर्स्ट 4 टर्म का टर्म मीन्स सम। तो S1 से लेके S4 का सम, सो ऑन। इस टाइप से हम लोग सम ऑफ n टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सीक्वेंस का। देखिए नेक्स्ट, लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई L। यूजुअली कोई अगर सीक्वेंस है तो उसका सबसे लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर n है, अगर उस सीक्वेंस का आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है n है, तो हम लोग n से भी डिनोट करते हैं। n लिख दिए मतलब लास्ट टर्म। इसमें एक क्लियर हो गया कि अगर उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म n ही है तो n से हम लोग सीधा क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। और अगर ऐसे इन जनरल लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं। अगर मान लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो लास्ट टर्म को सीधा n से, nth टर्म ही उसका क्या होगा लास्ट टर्म, इसलिए n से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए 5, 10 सो ऑन 15 एक सीक्वेंस है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 6 है, तो इसका लास्ट टर्म हम बोल सकते हैं T6 या A6, ठीक है। T6 भी लिख सकते हैं, A6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये T ऑफ क्या n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर टर्म 6 है तो इसका लास्ट टर्म 30 है, लेकिन इसको डिनोट करना है तो L से भी डिनोट कर सकते हैं।
और आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 30 और आप लिख सकते हैं A6 इज इक्वल टू क्या 30, ऐसा हो गया। तो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखिए जनरल टर्म या nth टर्म किसी सीक्वेंस का क्या करता है। अगर जनरल टर्म या nth टर्म आपका किसी भी सीक्वेंस का पता चल गया तो पूरा सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं जनरल टर्म। n नेचुरल नंबर होता है कोई सीक्वेंस का, मीन्स अगर जनरल टर्म पता है या उसी को बोलते हैं nth टर्म यूजुअली, तो nth टर्म पता है तो n के जगह पर 1 रखिएगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n के जगह पर 2 रखिएगा सेकेंड टर्म हो जाएगा, n के जगह पर 3 रखिएगा थर्ड टर्म हो जाएगा, सो ऑन। इसलिए अगर जनरल टर्म या nth टर्म उसको बोलते हैं यूजुअली, तो nth टर्म पता है तो पूरा सीक्वेंस आप लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग nth टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और nth टर्म बहुत हेल्पफुल होता है, जनरल टर्म बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जनरल टर्म मतलब nth टर्म किसी सीक्वेंस का ऐसा है तो उसका सीक्वेंस निकालना है। तो nth टर्म यही है, मतलब n हमको पता है तो n के जगह पर क्या रख दिए 1 रख दिए, मतलब a1 हो गया। a1 रखे सिंप्लीफाई किए तो -4 आ गया। a के जगह पर क्या n के जगह पर 2 रख दिए तो यहाँ पर 2 रखे n जहाँ जहाँ है सिंप्लीफाई किए 8 आ गया। a के जगह पर 3 रख दिए सिंप्लीफाई किए तो a आ गया -16। a के जगह पर 4 रख दिए सिंप्लीफाई किए क्या आ गया 32 आ गया। मतलब सीक्वेंस पता चल गया, पहला टर्म -4, दूसरा टर्म 8, तीसरा टर्म -16, चौथा टर्म 32, मतलब ये पूरा सीक्वेंस पता चला। तो nth टर्म पता है तो n के जगह पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 रख के उसका टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं, मीन्स पूरा सीक्वेंस निकाल सकते हैं। इस टाइप से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात देखिए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म बाई Sn। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म। अगर सम ऑफ n टर्म पता है तो आप उसका nth टर्म निकाल सकते हैं किसी भी सीरीज का। देखिए हम एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं यहाँ पर Sn मतलब सम ऑफ n टर्म ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म तक का सम है Sn है, और अगर फर्स्ट टर्म से n-1 टर्म तक का सम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टर्म तक का सम S2, 3 टर्म का S3, 4 का S4। तो n-1 टर्म तक का सम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा S ऑफ n-1। तो इतना को a वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक a1 से लेके n-1 तक टर्म तक का सम को क्या लिख दिए Sn-1। n टर्म तक का सम Sn है तो n-1 टर्म तक का सम S ऑफ n-1 हो जाएगा, और एक लास्ट में a बच गया। अब देखिए a वाला s ऐसा ही रख गया, इसको इधर कर दीजिए तो एक तरह से बोल सकते हैं n क्या हो जाएगा Sn माइनस क्या S ऑफ n-1। तो इसी को फार्मूला की तरह याद रखिएगा। आपको अगर किसी सीरीज का सीक्वेंस का nth टर्म आपको पता है, सम ऑफ n टर्म पता है तो उसका nth टर्म निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म में से n-1 टर्म तक का सम घटा दीजिए, वही क्या हो जाएगा उसका nth टर्म। ये फॉर्मूला हो गया, बहुत आगे हेल्पफुल होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे प्रॉब्लम में भी इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग pth टर्म फ्रॉम इंड। जब भी आपको nth टर्म बोला जाता है इसका मतलब काउंटिंग बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म सो ऑन क्या nth टर्म। अब n के जगह पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दीजिएगा, 4 रख दीजिएगा, 4 टर्म हो जाएगा। लेकिन बिगिनिंग से पहला दूसरा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिगिनिंग से। अगर n के जगह पर 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 टर्म, लेकिन कहाँ से बिगिनिंग से। तो कभी भी nth टर्म बोला जाए सिंपली इसका मतलब बिगिनिंग से होता है, लेकिन कभी कभी आपको प्रॉब्लम में क्या बोल देगा कि इंड से क्या करिए आप कोई टर्म निकालिए, तो उसको बिगिनिंग में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे देखिए पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। एक हम सीरीज ले रहे हैं या सीक्वेंस बोलिए, सीक्वेंस ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस सीक्वेंस में टोटल टर्म काउंटिंग करिएगा तो एक टोटल हम 12 टर्म इसमें लिए हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से काउंट करके कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है 12 है। मतलब n का वैल्यू कितना है 12 है, नंबर ऑफ टर्म कितना है तो इसमें 12 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम इधर से लास्ट से हम काउंटिंग कर रहे हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा पांचवा, किधर से लास्ट से। तो लास्ट से फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड क्या है 15 है। ठीक है, इंड से 15 है। अब वही उसी को अगर बिगिनिंग से काउंट करते हैं तो देखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, वही टर्म इंड से फिफ्थ है और बिगिनिंग से अगर काउंट कर रहे हैं तो एट्थ था, तो इज इक्वल टू 8 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके,
तो ये इंड से 5th टर्म था, बिगिनिंग से वही क्या है 8th टर्म है। अब हमको क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म और इंड से हमको 5th टर्म है पता है, उसी के टर्म में इसको लिख देते हैं। तो 8 में से टोटल 12 है, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब -4 को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर यही है, 12 ऐसे ही रहने दिए और इसको -5 + 1, -5 में 1 जोड़िएगा -4 हो जाएगा। क्यों ऐसे लिखे हैं, क्योंकि अब ये क्या हो गया 5th टर्म फ्रॉम इंड है, तो इंड वाला जो काउंटिंग है वो आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गया और 1 आ गया। मतलब आप इन जनरल लिख सकते हैं एक टोटल नंबर ऑफ टर्म और इंड से है जो काउंटिंग ओ +1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये फार्मूला की तरफ आपसे याद रखिएगा, कभी भी आपको pth टर्म फ्रॉम इंड, किसी भी सीक्वेंस का अगर इंड से pth टर्म आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म -p प्लस क्या 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा। बिगिनिंग में इसको कन्वर्ट कर दिए, मतलब a ऑफ क्या n - p + 1 हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब n लिखते हैं, इसका मतलब बिगिनिंग से ही होता है, इसलिए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो इस टाइप से कभी भी pth टर्म फ्रॉम इंड निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस फाइनाइट मीन्स काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म कंटेन करता है, जिसका टर्म को काउंट कर सकते हैं, जैसे देखिए 1, 1/3, 1/9, 1/20, 1/81, एक सीक्वेंस है, ये फाइनाइट है क्योंकि काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है, इसलिए ये क्या है एक फाइनाइट सीक्वेंस है। दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, जो कंटेन करता है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स उसका टर्म्स टोटल काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, तो एक क्या हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक्चुअली में अगर 3 डॉट हम लोग लिखते हैं, 3 डॉट लिखते हैं तो वो 3 डॉट का मतलब ही होता है इनफाइनाइट टर्म तक वो जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म तक का सीक्वेंस जाएगा, तो ये क्या है एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। 3 डॉट कभी भी कहीं सीक्वेंस ऐसे छोड़ देते हैं मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखिए इसको कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। देखिए अब प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, क्या है कहा गया nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज दिस, मतलब nth टर्म ये दिया हुआ है गिवन nth टर्म। nth टर्म को यूजुअली हम लोग क्या n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो n मतलब आपको दिया हुआ है कितना है, n = क्या है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यही nth टर्म दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना, फाइंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस निकालना है, मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म सो ऑन, सीक्वेंस का यही मतलब होता है। तो अभी आपको बताए हैं, इसमें n के जगह 1 पुट कर दीजिए, पुट n = 1 पुट करिएगा तो a1 हो जाएगा, यहाँ -1 पर पावर क्या 1 और यहाँ 3 × 1 प्लस क्या 2 डिवाइडेड बाई क्या 5 और दिस इज इक्वल टू ए कितना हो गया 3, 2, 5, 5/5 क्या हो गया 1 - 1, ये -1 हो गया। n के जगह पर 2 पुट करिए तो a2 हो जाएगा -1 पर पावर 2 और यहाँ 3 × 2 + 2 डिवाइडेड बाई क्या 5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस पर इवन पावर प्लस हो जाएगा और 6 and +2 8 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 8/5 हो गया। n के जगह पर 3 पुट करिए तो a3 हो जाएगा, -1 पर पावर 3 और a3 और इंटू क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 and +2 डिवाइडेड बाई क्या 5 ऐसा हो जाएगा। -1 पर क्या ऑड पावर तो क्या हो जाएगा माइनस और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो -11 बाई क्या 5 हो जाएगा। n के जगह पर 4 रख दीजिए तो a ऑफ 4 -1 पर पावर क्या 4 और यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 रखिएगा तो 3 × 4 प्लस क्या 2 डिवाइडेड बाई क्या 5 ऐसा हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पर इवन पावर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ 12 और +2 कितना 14/5 तो +14/5 सो ऑन आप nth टर्म लिख सकते हैं। देयरफॉर
देयरफॉर आप कह सकते हैं इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा। देयरफॉर सीक्वेंस को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाला A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, A4 एंड सो ऑन n तक, यही सीक्वेंस होता है। मतलब डैट मीन्स आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, A -1 8/5 -5 14/5 एंड सो ऑन। यही क्या है सीक्वेंस। लास्ट टर्म उसका क्या हो जाएगा, -1 पर पावर n और कितना 3n एंड +4 डिवाइडेड बाई क्या, सॉरी 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका सीक्वेंस हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कहा गया है ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिस सेटिस्फाई द रिलेशन a² n+1 माइनस an +2 इज इक्वल टू दिस। फाइंड द A4। A1 A2 दिया हुआ है, दो लगातार टर्म दिया हुआ है A1 और A2, और आपको निकालना है A4। और देखिए तीन लगातार रिलेशन दिए, nth टर्म, उससे अगला टर्म n+1, उससे अगला टर्म n+2, तीन लगातार टर्म में आपको क्या रिलेशन दिया हुआ है और आपको एक A4 निकालना है। तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ से इसी का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग को A4 निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ा वाला टर्म यही है n+1 टर्म। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर देते हैं a² n+1 टर्म का स्क्वायर, और इसको इधर कर देते हैं -1 पर पावर क्या n एंड इज इक्वल टू, इसको इधर किए हैं, इसको इधर कर दीजिए, ए वाला निकालना है। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं n सबसे बड़ा वाला टर्म ऐसा हो जाएगा an+1 इसका होल स्क्वायर -1 पर पावर n और डिवाइडेड बाई क्या n हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को n क्या A1 और A2 पता है, तो पहले इससे अगला टर्म निकल जाएगा। दो टर्म पता रहेगा तो उससे अगला टर्म पता चल जाएगा। तो सोचिए क्या रखिएगा ताकि A1 A2 हो जाएगा। A1 और A2 होने के लिए n के जगह पर हम क्या कर देते हैं 1 रख देते हैं। तो n 1 रखिएगा तो देखिए 3 हो जाएगा और A2 और A1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू पता है तो निकल जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं, देखिए पुट करते हैं n इज इक्वल टू क्या 1, n 1 पुट करिएगा तो A3 हो जाएगा, और यहाँ क्या a ऑफ क्या 1 रखने पर 2 हो जाएगा A2 का स्क्वायर, और यहाँ -1 पर पावर क्या 1 हो गया और डिवाइडेड बाई नीचे में A1 हो गया। और अब देखिए A2 कितना है, तो A2 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ +1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे A1 कितना है 1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो A3 निकल गया। हमको A4 निकालना है। अब फिर देखिए इसको A4 निकालना है तो इसी से निकाल सकते हैं। पुट कर दीजिए इसमें, पुट n इज इक्वल टू क्या 2 पुट करिएगा तो A4 हो जाएगा। ए वाला 2 पुट करें तो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 पुट करने पर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 का क्या होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा 2 पुट करने पर A2 हो जाएगा, और A3 हो गया। A3 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई क्या A2। अब देखिए कितना है A2 वहाँ है, तो A3 हो गया। A कितना हो जाएगा 99, 100 - 99/3 मतलब क्या 33। देयरफॉर आप लिख सकते हैं A4 कितना हो गया तो 33। यही निकालना था हम लोग को, ठीक है। A4 क्या होगा ये पता करना था, कर लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कहा जा रहा, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म एंड देयर सम ऑफ सीरीज फॉर विच T1 T2 इज दिस। T1 T2 ऐसा है, 2 लगातार टर्म है और 3 लगातार में रिलेशन है। तो यहाँ से सीधा निकल जाएगा। देखिए निकालिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो दिया हुआ है सीधा रिलेशन Tn एंड T ऑफ n प्लस ऑफ 1। T1 T2 पता है, तो T3 के लिए n के जगह पर क्या पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू क्या 1। तो
T3 हो जाएगा, और ये वाला T1 एंड क्या ये T2 हो जाएगा, 1 रखने पर 1 1 2, और T1 कितना है तो 1 है, और T2 कितना है तो 2 है, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। पुट कर दीजिए अब, पुट n इक्वल टू क्या 2 पुट करिएगा तो ए वाला क्या हो जाएगा, 2 पुट करने पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर T2 एंड प्लस क्या 2 पुट करिए तो 3 हो जाएगा। T2 कितना है यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 है, और T3 निकाले हैं 3 तो क्या हो गया 5 हो गया। अब पुट कर दीजिए क्या n इज इक्वल टू क्या 3 पुट करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 हो गया। और यहाँ 3 पुट करने पर 3 एंड प्लस क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पुट करिए तो हो जाएगा 4 एंड इज इक्वल टू T3 हम लोग पता कर लिए हैं कितना है 3 है, और T4 भी पता कर लिए कितना है 5 है, मतलब क्या हो गया 8 हो गया। हम लोग को क्या कहा जा रहा है फर्स्ट 5 टर्म मीन्स पहला टर्म से लेके फर्स्ट 5 टर्म करने का मतलब पहला टर्म से लेके 5वां टर्म तक का सम निकालना है। तो क्या करिएगा देखिए यहाँ पर अब देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस पहला 5 टर्म के लिए तो आप लिख सकते हैं ए पहला टर्म ए 1 हो गया, दूसरा टर्म 2 हो गया, तीसरा टर्म क्या 3 हो गया, चौथा टर्म 5 हो गया, 5वां टर्म 8 हो गया। ठीक है, एंड इसी को सीरीज में लिखिएगा तो सीरीज क्या हो जाएगा, इसी को सम में लिख दीजिए तो 1 + 2 + 3 + 5 + क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज हो गया। अब यहाँ से आपको कहा जा रहा सम ऑफ सीरीज फॉर विच दिस, उसका पहला 5 टर्म का सीरीज का सम लिखना है। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीरीज और सीक्वेंस, और दोनों में से कोई भी लीजिए, उसका एज किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एसएन से डिनोट करते हैं, और एसएन क्या हो जाएगा यही पहला 5 टर्म का सम मीन्स 5 टर्म का सम है तो S5 हो जाएगा। S5 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 5 + 8, और इसको ऐड करके लिख लीजिए कितना हो गया 3 और 3 6 5 11 11 8 19 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, बोला जा रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस सीरीज। ये सीक्वेंस है दोनों और ये क्या है सम में लिखा हुआ है सीरीज है, तो इसका nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालते हैं, बाई ऑब्जर्वेशन। कोई भी सीरीज या सीक्वेंस है अननोन है तो उसका nth टर्म हम लोग बाई ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, ध्यान में रखिएगा। वही आप पढ़ेंगे आगे AP, GP और HP, तो ये सब जो नॉन प्रोग्रेशन होता है, नॉन सीक्वेंस होता है, उसका nth टर्म निकालने के लिए हम लोग बाई ऑब्जर्वेशन से उसका nth टर्म के लिए फार्मूला सीधा ड्राइव कर लेते हैं और फार्मूला से निकालते हैं। लेकिन अननोन कोई भी सीक्वेंस सीरीज आया तो उसका nth टर्म हम लोग बाई ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो बाई ऑब्जर्वेशन देखिए, बाई ऑब्जर्वेशन इसका nth टर्म, बाई ऑब्जर्वेशन देखिए nth टर्म क्या होगा इज इक्वल टू, देखिएगा पहला टर्म है, दूसरा टर्म इस टाइप से ऑब्जर्व करिए, पहला टर्म है तो 1 है, दूसरा टर्म है तो 2 है, तीसरा टर्म है तो 3 है, चौथा होगा तो नीचे 4 का फैक्टोरियल, 5वां होगा तो 5 का फैक्टोरियल, सो ऑन। तो nth होगा तो nth टर्म में मीन्स nth टर्म ऐसे लिख देते हैं, उसका पहले सिंबल भी ले देते हैं। nth टर्म n क्या हो जाएगा, नीचे में n का क्या फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ऊपर का करिए, ऊपर में 1 फर्स्ट टर्म है तो x का पावर 1, सेकेंड टर्म है तो x का पावर 2 है, थर्ड है तो x का पावर 3 है, तो 4 होगा तो x का पावर 4 होगा, तो nth होगा तो क्या होगा x का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, तो बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग ऐसे लिख दिए। अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर का nth टर्म लिखना है। तो यहाँ पर 2 टर्म देखिए, माइनस उसके बाद प्लस, फिर क्या माइनस, फिर प्लस माइनस ऐसे हो रहा है।
पहला है तो 1 थीटा है, दूसरा टर्म है तो 2 थीटा है, तीसरा है तो 3 थीटा है, चौथा है तो 4 थीटा है, लेकिन एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। तो इस टाइप का टर्म में देखिए एक प्लस एक माइनस हो तो ऐसे सोचिए कभी भी कि जब इवन पावर लेते हैं तो प्लस, माइनस पर पावर इवन होता है तो प्लस होता है, ये बहुत बार आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। और अगर ऑड पावर होता है तो माइनस होता है। तो इस टाइप का एक प्लस एक माइनस कभी भी रहे तो ऑड पावर करके माइनस पर सोचिए और इवन पावर सोचिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेकेंड में, इसी को हम लिख देते हैं -1 पर पावर क्या 1, मीन्स -1 पर पावर 1, -1 हो जाएगा -1 इंटू क्या tan थीटा हो जाएगा, और इंटू क्या tan थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर -1 पर पावर 2 और tan ऑफ क्या 2 थीटा है, ये 2 है तो यहाँ 2 के टर्म में बना दिए, ठीक है। अब माइनस पर 2 पावर क्या +1 इंटू tan 2 ऐसा हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं -1 पर पावर 3 और इंटू क्या ए tan ऑफ क्या ए 3 थीटा हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं -1 पर पावर 4 और क्या ए tan ऑफ क्या 4 थीटा हो जाएगा, सो ऑन। देयरफॉर बाय ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, इट्स nth टर्म n इज इक्वल टू, इधर ले देते हैं, इट्स nth टर्म n क्या हो जाएगा बताइए। देखिएगा पहला है तो -1 पर पावर 1, दूसरा है तो -1 पर पावर 2, तीसरा है तो -1 पर पावर 3, सो ऑन। nth होगा तो -1 पर पावर क्या n हो जाएगा। और tan इंटू क्या, देखिए पहला में 1 थीटा, दूसरा में 2 थीटा, तीसरा में 3 थीटा, चौथा में 4 थीटा, तो nth में क्या हो जाएगा n थीटा, ऐसा हो जाएगा। आप एंगल ऐसे लिख सकते हैं, यही हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड में क्या है, तो थर्ड में क्या है देखिए, यहाँ पर इसी को हम ऐसे लेते हैं, पहला है तो फर्स्ट टर्म है तो इसको 1 के टर्म, जैसे यही था फर्स्ट था तो फर्स्ट के टर्म में लिखे हैं, सेकेंड था तो सेकेंड के टर्म में लिखे हैं, थर्ड में लिखे हैं, चौथा है तो चौथा के, उसी टाइप से किसी भी सीक्वेंस को पहले ऑब्जर्वेशन में उस टाइप से नहीं है सीधा तो पहले लिख दीजिए, तब इन्हें टर्म ऑब्जर्वेशन से लिखिए। देखिए पहला है, ऑब्जर्व करिए पहले, ये पहला है तो 2 है, दूसरा है तो 4 है, तो इससे इसी को ला दे, ऐसा कुछ करिए। तो 2 का पावर 2 रखिएगा तो ये आ जाएगा, 2 का पावर अगर 3 रखिएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 4 है, जो ऊपर में है वही पावर, मतलब ऐसे लिख देते हैं। देखिए इसको हम पहले लिखते हैं ए 2 डिवाइडेड बाई क्या x² + 1, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए इसको 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर क्या 3 लिख सकते हैं, जो ऊपर में है वही नीचे में x का पावर है, तो यहाँ 2 है तो x का पावर 2, यहाँ 2 पर पावर 2 है तो x का पावर 2 पर पावर 2, और +1 तो सब में है, यहाँ 3 है तो x का पावर क्या 2 पर पावर 3 एंड प्लस क्या 1 तो सब में है, सो ऑन। इसका nth टर्म आप लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर बाय ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं इट्स nth टर्म n क्या हो जाएगा। देखिए पहला है तो इस 2 पर पावर क्या 1 है, दूसरा है तो 2 पर पावर 2 है, तीसरा है तो 2 पर पावर 3 है, तो nth होगा तो 2 पर पावर क्या n हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या x का पावर क्या 2 पर पावर n एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा, यही क्या हो गया nth टर्म हो गया। तो इस टाइप से बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग किसी भी अननोन सीक्वेंस या सीरीज का nth टर्म निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा बोला जा रहा है कि Sn ऐसा है, मीन सम ऑफ n टर्म a है, फाइंड इट्स 10th टर्म, 18 निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, देखिए आप जानते हैं सिंस n इज इक्वल टू, nth टर्म क्या होता है s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1, देयरफॉर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है 18, तो 18 रख दीजिए जहाँ जहाँ n है, तो 10 टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म में से सम ऑफ क्या 9 टर्म घटा देना है, ठीक है। इससे n है, nth टर्म निकालना है तो सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, उससे एक कम वाला टर्म का सम को घटा देना है। तो 10 टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म निकालना है तो 10 टर्म का सम में से 9 टर्म का सम को घटा देना है, यही निकल गया है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करिएगा, पहले इसको निकाल लेते हैं, तब उसमें n के जगह पर क्या रख देंगे 10 रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए
यहाँ पर आप लिख सकते हैं Sn ऐसा हो जाएगा 2 ऑफ क्या n स्क्वायर एंड प्लस क्या या 2 स्क्वायर एंड प्लस क्या ए वाला n हो जाएगा। और यहाँ पर s ऑफ n माइनस 1 निकालिएगा तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रख दीजिए n माइनस 1। जैसे फंक्शन आप पढ़े हैं fx है तो कुछ भी fx का एक्सप्रेशन है उसमें जैसे आप ऐसे पढ़े हैं ना fx मान लीजिए कोई फंक्शन है x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x ऐसा है तो कुछ भी अब x के जगह पर रखना है यहाँ तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर रख सकते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर एक तरह से फंक्शन है Sn एक क्या है n का एक फंक्शन है तो अब n के जगह पर कुछ भी आ गया तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n माइनस 1 रख देना है। तो यहाँ पर n माइनस 1 निकालना है तो जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ पर रख दीजिए। तो 2 ऑफ n माइनस 1 का क्या स्क्वायर और क्या प्लस क्या n माइनस 1 हो गया। ठीक है, ऐसा समझे। तो क्या किए हैं यही है Sn रख दिए और s ऑफ n माइनस 1 निकालना है तो जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ पर n माइनस 1 रख दिए हैं। अब क्या हो गया देखिए ए 2n स्क्वायर प्लस क्या n माइनस इसको आप लिख सकते हैं, इसको फैला दीजिए ए 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तो n स्क्वायर माइनस क्या 2n एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस क्या n माइनस 1 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए ए 2n स्क्वायर माइनस में 2n स्क्वायर कैंसिल ए n और a वाला माइनस n क्या हो गया कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्या बचा ए माइनस 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 4n एंड यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 4 ऑफ n एंड 2 और में से 1 गया 1 और माइनस ऑफ 1 हो गया। तो ये क्या बच गया n इज इक्वल टू ऐसा हो गया। तो nth टर्म यही हो गया, nth टर्म यही हो गया, इसका nth टर्म हो गया। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का nth टर्म निकाल लिए। अब 10th टर्म निकालना है तो n के जगह पर क्या रख दीजिए 10 रख दीजिए। देयरफॉर 18 कैसे निकालिएगा जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ पर 10 रख देना है। तो 4 इंटू 10 एंड माइनस ऑफ 1 मतलब क्या हो जाएगा 40 माइनस 1 मतलब क्या 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकाल लिए, यही करना था। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या है कहा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इज 24 देन 9 टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू 9 टर्म इंड से A15 के बराबर है, A16 के बराबर है या बिगिनिंग से कोई टर्म है उसके बराबर है, यही पता करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ पहले लिखते हैं गिवन दिया क्या गया है कि n का वैल्यू कितना है 24 है और यहाँ n 24 है और p क्या है 9 बिगिनिंग इंड से टर्म दिया हुआ है मतलब p का वैल्यू उसमें फार्मूला में बताए थे p क्या है 9 है। तो आप लोग क्या फार्मूला देखें उसको लिखते हैं सिंस आप जानते हैं pth टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू क्या n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऐसा देखे हैं। तो अब देखिए देयरफॉर आपको क्या निकालना है p 9th टर्म निकालना है, यही फॉर्मूला देखे थे 9 टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू n के जगह पर क्या रख दीजिएगा 24 है माइनस 9 एंड प्लस क्या ए 1th टर्म फ्रॉम क्या बिगिनिंग और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 एक क्या हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 15 16th हो जाएगा 16th टर्म फ्रॉम क्या बिगिनिंग और 16 टर्म को बिगिनिंग से है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a ऑफ क्या 16 लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए कोई भी टर्म बिगिनिंग से होता है तो उसको हम काउंटिंग बिगिनिंग से ही होता है अगर कुछ नहीं बोला जाए तो n का मतलब n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग A16 का मतलब 16 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो क्या हो जाएगा ए भी होगा ऑप्शन में और ए क्या ए भी हो जाएगा ऑप्शन में। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, इस टाइप से बनाइएगा और आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताएंगे। ठीक है, एपी ओके, ये सब को अच्छा से कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितना भी एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स का सेट देंगे उस सबको बना लीजिएगा। ओके, बाय।